नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज .com की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज 11 दिसंबर सन 2023। आज के इस एपिसोड के अंदर हम बात करने वाले हैं भारतीय शेयर बाजारों के ऊपर और उससे जुड़ी कुछ मुख्य खबरों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा हमने हमारे पिछले एपिसोड्स में बैंक निफ्टी और बैंकिंग सेक्टर का एक विश्लेषण दिया था और आपको याद होगा हमने हमारे 22 नवंबर वाले शो के अंदर कोहिनूर के बारे में चर्चा की थी और जब इसके भाव लगभग 40.55 थे और फ्राइडे के सेशन में इसमें लगभग 62 रुपीज़ का हाई लगाया था। लगभग 50% से ज़्यादा की तेज़ी इसमें 20 दिनों के अंदर अंदर देखने को मिली। तो उम्मीद है आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अब हम बात करने वाले हैं आगे क्या होने की संभावनाएं हैं उसके बारे और उससे पहले हम थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अंदर यदि हम देखें तो अमेरिकी बाज़ारों के अंदर शुक्रवार के सेशन के अंदर अमेरिकी बाज़ार तेज रहे और फिलहाल यूएस फ्यूचर्स भी ऑलमोस्ट फ्लैश ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। एशियन मार्केट्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, स्पेशली हांगकांग और चाइनीज़ मार्केट के अंदर, और गिफ्ट निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट फ्लैटिश मूव देखने को मिल रहा है। और महत्वपूर्ण बात ये रहेगी इस सप्ताह फेड मीटिंग के आउटकम घोषित होंगे। इसी के साथ ही यूरोपियन सेंट्रल बैंक के भी मीटिंग के आउटकम घोषित होने वाले हैं और इंडिया के सीपीआई डाटा यानी कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर के आंकड़े घोषित होने वाले हैं, जो कि कल मार्केट आवर्स के बाद में होंगे, जिसका प्रभाव परसों के सेशन यानी कि वेंसडे को देखने को मिलेगा। और कल ही यूएस यानी कि अमेरिका के भी सीपीआई डाटा यानी कि इन्फ्लेशन डाटा यानी कि महंगाई दर घोषित होगी कि कैसी रही महंगाई, जिसके चलते आगे आने वाले सेंट्रल बैंक्स, चाहे वो फेड के निर्णय हो या फिर आरबीआई के या फिर अन्य यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स के, वो उसके ऊपर ध्यान देने वाली बात रहेगी। इसी के साथ ही दोस्तों एक बहुत इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबर जो पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही है कि सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर फ़िलहाल उसके अंदर कमी करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो शुगर केन जूस यानी कि गन्ने का रस इथेनॉल ब्लेंडिंग में यूज़ होता है उसको अब चीनी बनाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है विभिन्न रिस्ट्रिक्शंस द्वारा शुगर इंडस्ट्री के ऊपर, जिससे चीनी के भाव नियंत्रण में रहे और चीनी के भाव के अंदर गिरावट आ सके। क्योंकि पिछले कई यदि हम महीनों का देखें तो चीनी के भावों के अंदर लगातार इजाफा देखने को मिला है, जिसके चलते फूड इन्फ्लेशन के ऊपर भी प्रभाव पड़ा है। और क्योंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी नज़दीक है, इसलिए महंगाई दर को कंट्रोल करने के लिए सरकार ये स्टेप ले रही है, जिसके चलते शुगर स्टॉक्स के अंदर गिरावट भी देखने को मिली थी, जिसका हमने आकलन हमारे फ्राइडे के शो में भी दिया था। और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के ऊपर पड़ सकता है, जिसमें शामिल है ओएनजीसी, ऑयल इंडिया। इन कंपनीज़ के ऊपर आप ज़रूर नज़र रख सकते हैं आगे आने वाले कुछ महीनों के लिए। आप इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर ज़रूर नज़र रख सकते हैं। दोस्तों, आप हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी ज़रूर ध्यान से पढ़ें कि ये सभी इन्फॉर्मेशन, रिसर्च और एनालिसिस केवल रिसर्च, ट्रेनिंग और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। किसी भी प्रकार की लाभ या हानि की जिम्मेदारी हमारे चैनल या विशेषज्ञ की नहीं होगी। और यदि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह कर लें और अपने पर्सनल विजडम को जो भी ज़रूर कंसीडर करें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।